कांग्रेस पार्टी फैसला ले सकती है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से सचिन पायलट बीते कई सालों से हनुमान बेनीवाल ने अब ये एक तरह से आप देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई बड़ा बदलाव कर सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को एक बड़ा मौका देगी? क्या कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल की शर्त के आगे झुक जाएगी? ये कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कि क्या सचिन पायलट हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी का वो चेहरा जिसकी तलाश में सचिन पायलट पिछले कई सालों से हैं। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सवाल लेने से पहले एक बयान कोट करना चाहेंगे जो हनुमान बेनीवाल के जरिए दिया गया है। दरअसल आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल बयान देते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करती है राजस्थान में, तो बिना शर्तों के हम यानी कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है और क्या कांग्रेस पार्टी में वाकई सचिन पायलट को लेकर पहले से ही मंथन जारी है? यही सवाल है और चर्चा करने के लिए जो वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हैं पूछते हैं उनसे। सर, क्या लगता है जैसा हनुमान बेनीवाल ने अब ये एक तरह से आप देखिए कांग्रेस पार्टी के सामने ना शर्त कहते हुए भी शर्त रख दी है कि आप सचिन पायलट को बनाएंगे तभी हम आपको समर्थन देंगे। क्या समर्थन पाने के लिए या वाकई सचिन पायलट को मौका दिया जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी फैसला ले सकती है? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि राजस्थान की बात हम करें तो बिल्कुल यहाँ पे कोई इसमें दो मत नहीं कि सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, लेकिन जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया, मुझे अभी भी याद है 2018 का वो चुनाव जब राजस्थान के लिहाज से जिस तरह की मेहनत सचिन पायलट करते हुए दिखाई पड़े थे, चुनाव जिस कांग्रेस पार्टी ने जीता, उस वक्त ऐसा लगा कि सचिन पायलट से के अलावा या उनसे बड़ा कोई चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास में नहीं है। लेकिन जब आला कमान की बैठक होती है और अंदर खाने से खबर निकल के सामने आती है कि भाई सचिन पायलट नहीं बल्कि मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत बनेंगे, उस वक्त जिस तरह का नजारा था, तमाम जो समर्थक थे सचिन पायलट के वो खफा होते हुए दिखाई पड़ते, नाराज होते हुए नजर आते। लेकिन जब आला कमान ने समझाया, बातचीत की, तब सचिन पायलट जो है मान जाते। लेकिन 1-1.5 साल के बाद ही वो एक बार फिर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की जो बयानबाजी थी उसको लेकर और साथ में जो तमाम मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर वो अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़े और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने किया था। और उसके जरिए ये लगा कि क्या सचिन पायलट अब कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। कई नाम भी निकलकर सामने आ गए थे, लेकिन जब प्रियंका गांधी की इसमें एंट्री होती है, सचिन पायलट से बात करती है, उसके बाद वो मान जाते हैं। अभी भी हम देखेंगे तो अशोक गहलोत कभी ना कभी इस तरह की बातों का जिक्र करते रहते हैं। लेकिन जो मूलतः प्रश्न आपने किया है कि सचिन पायलट की जो मेहनत रही है, क्या उसको अब रंग देने का समय आ गया है? क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा इस दफा सचिन पायलट को बनाती हुई दिखाई पड़ेगी? और जो बात आपने हनुमान बेनीवाल को लेकर कही कि अगर यहाँ पर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चेहरा बनते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको पेश किया जाता है, तो वो अपना बिना शर्त समर्थन कांग्रेस पार्टी को देते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप ये भी मानिए, देखिए अशोक गहलोत जो है कई दफा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। ऐसे में सर राजस्थान में बात करें खास तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है दो गुटों में बटी हुई नजर आती है। ये कहा जाता है कि अशोक गहलोत का गुट है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का गुट है। और आपने भी कहा 2018 के बाद रह रहकर नाराजगी नजर आई है गुट की, और ये तक कहा जाता रहा है कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी, अलग पार्टी बनाने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन उन्हें मना लिया जाता है। लेकिन अगर सचिन पायलट को मौका दिया गया तो क्या अशोक गहलोत का गुट नाराज नहीं होगा? देखिए वही बात निकल के दोबारा सामने आ जाती है कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का जो अब तक का देखें 5-7 साल का लगातार देखने को मिलता है कि जहां पर सचिन पायलट के समर्थन में या उनके विरोध में एक जो वर्ग है वो नजर आता है, उनके विरोध में भी एक वर्ग नजर आता है। तो ऐसे में एक आम सहमति बनना
बहुत जरूरी है और अशोक गहलोत से अब कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कहा गया कि अगर 23 में सचिन पायलट को मुख्य चेहरा बनाया गया होता तो शायद राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दूसरी दफा सरकार बनाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है कि देखिए अशोक गहलोत से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और सचिन पायलट को ही मुख्य चेहरा बनाना पड़ेगा। ऐसा होता है तो जिस तरह की बात हनुमान बेनीवाल ने कही है, तो क्या उनके साथ साथ में कुछ और लोग भी सचिन पायलट का समर्थन यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि सचिन पायलट के बारे में एक बात कही जाती है कि जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, जिस तरह से वो सामने आते हैं, बयानबाजी करते हैं, उसको लेकर ये कहा जाता है कि जात धर्म इन चीजों से परे वो विकास की बात करते हैं, अच्छे एजुकेशन की बात करते हैं, अच्छे जो है स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और यही बात थी कि जब अभी 2 रोज पहले आजादी के पर्व के मौके पर जब पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से एक लाइन कह रहे थे कि दिमागी नक्सलियों को अलग थलग करने की जरूरत है, उसके ऊपर भी सचिन पायलट ने तुरंत जो है कमेंट किया था कि अभी नए नए शब्दों का आविष्कार हो रहा है, कोई दिमागी नक्सली है, कोई अर्बन नक्सली है। आज के समय में जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। तो सचिन पायलट का जो राजनीति करने का तरीका है, जो अंदाज है और जो बयान देने का उनका अपना एक तौर तरीका रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जाति मजहब और इन चीजों से परे होकर वो सिर्फ एक बेहतर माहौल की बात करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए जो विपक्षी लोग भी हैं उनके ऊपर हमला तो करते हैं, लेकिन वो जो है हमला करने का भी उनका एक ढंग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है बल्कि विपक्षी दलों में भी दिखाई पड़ती है। लेकिन सर, हनुमान बेनीवाल को हम कितना सीरियस ले सकते हैं? क्या नहीं लगता है कि हनुमान बेनीवाल के बयान अक्सर आते रहते हैं, जैसे कि कुछ बयान सचिन पायलट पर हैं, उन्हें अगर हम बताएं तो ये बयान देने से पहले उनका बड़ा बयान ये था कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी के साथ उनका उठना बैठना है, ये तक कह चुके हैं। और इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि सचिन पायलट अलग पार्टी बनाते हैं तो हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे बयान अगर देंगे तो उन पर विश्वास कौन करेगा? देखिए, मैंने जैसा आपसे भी कहा कि सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ कांग्रेस में नहीं बल्कि जिस तरह की विचारधारा उनकी रही है और जिस तरह के उनके बयान रहे हैं, जिस तरह की उनकी राजनीति रही है, बड़ी अलग हट के राजनीति रही है। जैसा मैंने कहा कि एक समय जब सीएम योगी जो है प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे राजस्थान में और वहां पर जाकर बंदर की जाति बताते हुए नजर आ रहे थे, इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे, तब सचिन पायलट ने कहा था कि भाई बेहतर होता कि आप विकास की बात करते, लेकिन आप जो है जात धर्म और मजहब की बातें कर रहे हैं जिससे प्रदेश का कोई भला नहीं होने वाला। तो सचिन पायलट की जो राजनीति रही है वो इस तरह की रही है। मैं ये नहीं कहता कि हनुमान बेनीवाल की बातों को कोई बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने अब कहा है कि क्योंकि देखिए सचिन पायलट एक पढ़े लिखे जो नेता हैं और जाहिर बात है कि अब वो भी जैसा अभी बीते दिनों खुद भी कह रहे थे कि अब मुझे युवा मत कहिए, मैं लगभग 50 साल का हो गया हूं, तो एक अनुभव भी मेरे साथ में है। तो जाहिर बात है कि तमाम चीजों को देखा जाए तो सचिन पायलट का जो अब दावा है वो ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है, जहां पर हनुमान बेनीवाल जैसे मजबूत छवि के नेता भी उनके समर्थन में आके खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि क्या सचिन पायलट को यहां से आगे बढ़ाना है, उनके नाम पर मोहर लगाना है, या अभी भी वो सीएम इन वेटिंग ही रहते हैं, क्योंकि उनके नाम को लेकर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी कभी भी पुख्ता तौर पर ये बात नहीं कहती कि वही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि ये भी कहा गया कि अगर 23 में ये सब बातें कही गई होती तो शायद कांग्रेस पार्टी का हशर इस तरह का नहीं होता। बिल्कुल, अब यही देखना होगा, क्योंकि सचिन पायलट ने कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी को ये संकेत दे दिया है कि अगर उनके साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है तो वो अपनी नई टीम भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनके गुट के लोग, उनके समर्थक उनके साथ तैयार हैं जाने के लिए। अब ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए बन जाती है कि अगर अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को सीएम चेहरा बनाया जाता है तो वाकई कोई बड़ी खींचतान नजर आ सकती है। लेकिन ये भी कहा जाता रहा है कि अशोक गहलोत उम्र दराज हो चुके हैं और मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं शांत हो जाना चाहिए। तो क्या शांत अशोक गहलोत होंगे अगर सचिन पायलट के चेहरे पर दाव आजमाएगी कांग्रेस पार्टी? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।